बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक था दैट वाज अबाउट पेट्रोलियम, इट्स ओरिजिन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनेटिंग टावर। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। लफ्ज़ जो पेट्रोलियम है ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। पेट्रो मीन रॉक्स, चट्टाने, ओलियम मीन ऑयल। तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बना? रॉक्स ऑयल, यानी चट्टानों में ज़ेरे ज़मीन पड़ा हुआ ऑयल। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी जिस वक्त हम ज़ेरे ज़मीन इस ऑयल को बाहर निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको रिफाइन कर लेते हैं तो वेरी सिंपली इसी को ही हम पेट्रोलियम कहेंगे। अब देखना ये है इस पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ। देखें, साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि जैसे कोल जो है वो प्लांट ओरिजिन से है, इसी तरह ये पेट्रोलियम जो है ये एनिमल ओरिजिन से है। इट मीन्स कि व्हेन एनिमल रिमेन्स ऑर्गेनिक मैटर की शक्ल में were buried under earth crust at high temperature, high pressure, limited supply of air, by slow bacterial and biochemical decay, and with the passage of time they were decomposed into petroleum। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन पर शुरू में जब एनिमल जो हैं ये ज़मीन के लावे के अंदर दब गए तो उस वक्त इन कंडीशन में जैसे ये बयान की गई और सदियों बिलियन ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर था इसका ये कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज होकर किस में, एक लिक्विड मटेरियल के अंदर जिससे हम पेट्रोलियम का नाम दे देते हैं। पेट्रोलियम जो है ये दरअसल जो ही ये प्रोड्यूस होता रहा ज़ेरे ज़मीन। आप ये कहें कि ज़ेरे ज़मीन किलोमीटर्स तक हम जब नीचे जाते हैं ड्रिलिंग करके तो वहाँ ये पेट्रोलियम मौजूद होता है। ये पेट्रोलियम इसके कोई समंदर नीचे ज़मीन के नहीं होता। दरअसल ये जो रॉक्स हैं उनके जो यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्स हैं रॉक्स के नीचे जो तहें हैं उसके जो शैलो एरियाज़ हैं यानी जो डीप एरियाज़ हैं जो उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे हैं तो उनके दरमियान में ये क्या हो जाता है, इकामुलेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह रेत पर अगर आप पानी डालें तो उसके रेत के ज़रात के दरमियान पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर आप उस रेत को थोड़ा सा थपथपाएं तो पानी निथरना, अलहदा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह हम वाटर पंप के ज़रिए पानी को ज़ेरे ज़मीन फ़िल्टर के ज़रिए बाहर निकालते हैं तो इसी तरह से ये रॉक्स के दरमियान जो पेट्रोलियम है ये उसी तरह से मौजूद होता है और ज़ेरे ज़मीन जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसी तरह पाइप्स ड्रिलिंग करके और उसके साथ साथ जो है उसमें हम फिल्टर डालते हैं तो उससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बाहर निकालते हैं। अब देखें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है कि जब हम ये कहेंगे कि ये जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम को जब हम ज़ेरे ज़मीन निकालते हैं तो ये दरअसल क्रूड ऑयल की शक्ल में होता है, एक लिक्विड की सूरत में, ब्लैकिश कलर या ब्राउन कलर में। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं
वो मिक्स होती हैं, जैसे सैंड है, मॉइस्चर है, सल्फर वगैरह इसके अंदर होगी। इन कंटेंट्स को वहाँ से सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से इसी क्रूड ऑयल को साफ करने के बाद हम इसे फ्रैक्शनेटिंग टावर पर से गुजारते हैं और वहाँ फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए इनके वेरियस फ्रैक्शंस को अलहदा करते हैं, जिसमें पेट्रोल है यानी गैसोलीन, डीजल हो गया, या मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल है, मोबाइल ऑयल हो गया, ग्रीसेस हो गई। तो ये सारी चीज़ें या ये जो गैसेस हैं, यानी आप ये कहें नेचुरल गैसेस, इनको उससे अलहदा कर लें। ये फ्रैक्शनेटिंग टावर में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बुनियाद पर हम इन्हें अलहदा करते हैं। देखें, उसकी वजह ये है कि पेट्रोलियम बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है? ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, जो कार्बन 1 से लेकर मोर देन कार्बन 50 तक के कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स इसमें मौजूद होते हैं। आपको इल्म है कि जो ही कार्बन एटम्स की तादाद हाइड्रोकार्बन्स में बढ़ती जाएगी, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें भी इजाफा होता जाएगा। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन आप किसे कहते हैं? किसी आप लिक्विड को हीट करें, वो वेपर्स में बदल जाएगा। उन वेपर्स को फिर आप कंडेंस कर लें, तो वो वापस फिर किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। तो इस तरह ये अगर एक फ्रैक्शनेटिंग टावर में से गुजार कर, वेरियस टेम्परेचर रेंजेस में से गुजार कर हम फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन्स को अलहदा कर लें, तो ये अमल क्या कराएगा? इसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का नाम देंगे। इसकी डेफिनेशन भी बास का पूछ लेते हैं कि प्रोसेस इन विच द पेट्रोलियम is subjected to fractionating tower to get various fractions is known as, by the process of distillation is known as fractional distillation। तो अब देखिए, ये मैंने यहाँ फ्रैक्शनेटिंग टावर की डायग्राम दी है। तो इसमें ये वेरियस दरमियान अब देखें वॉल्व्स लगे होते हैं। पेट्रोलियम को जो है क्या करते हैं कि जो क्रूड ऑयल को साफ करके हम इसे पहले 20 डिग्री टेम्परेचर पर इसे गुजारते हैं। उसमें से जो गैसेस फॉर मटेरियल वो अलहदा हो गया है, फिर 70 पर 120, जिस तरह के फ्रैक्शंस हमने हासिल करना होते हैं, उसी टेम्परेचर रेंज में से इसे गुजार कर हम क्या करते हैं कि वेरियस फ्रैक्शंस इसमें से हासिल करते हैं। इसके लिए ये जो एक टेबल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्टडी कर लेंगे। तो मसलन सबसे पहला इसमें फ्रैक्शन क्या है? नेचुरल गैस है। तो बॉइलिंग पॉइंट रेंज इसका क्या है? लेस देन 20 डिग्री। कंपोजिशन इसमें क्या है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके फिर दो फ्रैक्शन अलहदा कर लिए जाते हैं, मीथेन इथेन को और प्रोपेन और ब्यूटेन को। इसे जो है सीएनजी या एलपीजी के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी फ्यूल के तौर पर, या उसको आप पेट्रोकेमिकल्स भी कह सकते हैं। पेट्रोलियम ईथर इसका दूसरा फ्रैक्शन है, यानी जब आप उसे 20 से ज़्यादा हीट देते हैं 60 डिग्री तक, तो इसमें वो फ्रैक्शंस अलहदा हो जाते हैं जिसमें कार्बन 5 या 6 होंगे। ये ज़्यादातर इसे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये पेंट्स वगैरह डिज़ोल्व किए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर एज ए सॉल्वेंट इसका यूज़ होगा। इसी तरह से देखें आप कि लिग्रोइन या नेफ्था, बॉइलिंग पॉइंट रेंज 60 से 100 डिग्री, कंपोजिशन में कार्बन 6 से 7, और ये भी सॉल्वेंट है या बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ गई गैसोलीन। गैसोलीन बेसिकली ये पेट्रोल है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट रेंज कितना है? देखें 40 से 20 डिग्री तक। इसकी जो कंपोजिशन है, यानी कितने कार्बन एटम्स इसमें मौजूद हैं, तो आप देख रहे हैं इसकी ना दो वैल्यूज दी हुई हैं। आमतौर पर कार्बन 4 से कार्बन 13 तक ये मेंशन किया हुआ है,
लेकिन मोस्टली जो है इसमें कार्बन 6 से कार्बन 8 तक के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इसे फॉर्म करते हैं। कहाँ यूज़ होता है? मोटर फ्यूल के तौर पर पेट्रोल को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आ गई केरोसिन ऑयल या केरोसिन। ये मट्टी का तेल जिसे हम आमतौर पर कह देते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज आप देखें 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंपोजिशन में कार्बन एटम 8 से 14 तक हैं। ये भी हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक फ्यूल जो है स्टोव्स वगैरह में आप इसे डालकर, या इसके साथ साथ आप देखें कि रॉकेट फ्यूल के तौर पर भी इसे समटाइम इस्तेमाल करते हैं। गैस ऑयल है। गैस ऑयल की जब आप देखें बॉइलिंग पॉइंट रेंज ये अबव टू 75 डिग्री है। कंपोजिशन इसकी कार्बन 12 से कार्बन 18 तक। ये हीटिंग फ्यूल के तौर पर डीजल इंजन्स में इसका जो है इस्तेमाल होगा। इसी तरह से आप देखें लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीसेस हो गई, ये मोबिलाइल हो गया जिसे आप लुब्रिकेटिंग ऑयल कह देते हैं, ग्रीस है। अब देखें ये विस्कस लिक्विड टाइप है और यानी इसका कोई आप फिक्स बॉइलिंग पॉइंट रेंज नहीं दे सकते। कंपोजिशन इसकी क्या है कि ये 18 कार्बन एटम से ज़्यादा इसमें मौजूद होंगे और ग्रीसेस जो है ये लो टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड टाइप भी बन जाते हैं। इसका यूज़ क्या है? लुब्रिकेशन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल करते हैं इंजन्स के अंदर, बैरिंग्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है पैराफिन। पैराफिन जो है ये भी सेमी सॉलिड टाइप है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज की वजह हम इसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे क्योंकि ये सॉलिड टाइप मटेरियल है। तो कंपोजिशन इसकी 23 कार्बन एटम से 29 कार्बन एटम तक है और इसे भी यूज़ कहाँ करते हैं? पैराफिन लिक्विड की सूरत में भी यूज़ होता है, ये भी लुब्रिकेंट के तौर पर भी, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें इसे यूज़ करते हैं और वैक्स प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर मोम के जो प्रोडक्ट्स हैं इसे वहाँ पर इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। लास्ट में जो मटेरियल इसमें बच जाता है ये ब्लैक कलर का एसफॉल्ट या पेट्रोलियम कोक इसे आप कह देते हैं, पिच भी इसे कह देते हैं। आम हम ज़ुबान में इसे लुक कह देते हैं। ये ब्लैक कलर की जो सड़कों की तैयारी में जो है पेविंग ऑफ रोड्स में यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी सॉलिड है। इसकी भी इस रेजिड्यू भी आप कह देते हैं यानी आखिर में बच जाने वाला मटेरियल। इसमें कार्बन एटम जो है इसकी तादाद ज़्यादा होती है। तो रूफिंग यानी छतों में इसे इस्तेमाल करते हैं, रोड्स की पेविंग में, पक्की सड़क बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपोनेंट कार्बन है तो इसीलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ जहन में रखें कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें हम शायद लिखकर कोई ज़्यादा वजाहत नहीं कर पा रहे होते, तो टेक्स्ट बुक जो है उसे भी आपने साथ साथ स्टडी करना ज़रूरी है, या जो भी आप नोट्स इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें। थैंक यू वेरी मच।